दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए महाक्लास में। 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, आज आपको पहला महाक्लास देने वाले हैं। और हमने इस तरीके से सारी पीडीएफ को सेट किया। भाई थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके से पीडीएफ को सेट किया है कि 5 से 6 वीडियोस के अंदर पूरा फर्स्ट पेपर हम लोग खत्म कर लेंगे। भाई ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। भाई रिएक्शन से इसमें थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखोगे तो भाई कुछ भी कठिन नहीं लगेगा और बहुत आराम से पेपर करके आ जाओगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने आज के डे 1 में महाक्लास में जो ऐड किया है उसका नाम है डीडीटी। जो बच्चे 12th में ठीक से पढ़े होंगे उन्हें डीडीटी पता होगा। भैया क्या होता है डीडीटी? डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, एथेन, ऐसे करके कुछ हुआ करता था। आओ मेरे भाई समझाते हैं, सुनो। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन समझते हैं। क्या लिखा हमने? यह क्लोरोबेंजीन और क्लोरल को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कंडेंस कराने पर प्राप्त होता है। यानी सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन क्या होता है। सुनो भाई, जब भी कभी ऐसे करके रिंग बनी होती है तो इस रिंग को कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन। भाई फाइनल ईयर में हो, अब इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जो ऐसे करके रिंग बनी हुई है इसे बेंजीन कहते हैं। अगर इसके ऊपर Cl लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। साथ में क्लोरल क्या होता है वो भी समझ लो। अगर लिखा हो कहीं पे CH3CHO, क्या लिखा हो? CH3CHO लिखा हो, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। CH3CHO का नाम क्या होता है? एसीटल्डिहाइड। यहां से 3H हटा दो और इनकी जगह पे 3 Cl रख दो। देखो भैया 3H हटाया, H3 हटाया, Cl3 लगा दिया, तो भैया इसका नाम हो जाएगा क्लोरल। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरल। अब हमें करना क्या है? क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से क्रिया करानी है, डीडीटी बन जाएगा। कैसे ले? देखो भैया सबसे पहले तो हमने क्लोरल लिख लिया। क्लोरल का फार्मूला Cl3CHO, ये क्या हो गया भैया? क्लोरल हो गया। किससे क्रिया कराओगे? क्लोरोबेंजीन से। ले भैया जी, क्या इसे लिटाल के लिख दिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में Cl लगा होगा तो क्लोरोबेंजीन है। सभी को पता होना चाहिए कि भैया बेंजीन में ये जहां जहां पे जुड़ा होता है, जहां पे जुड़ा होता है वहां पे एक कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। मेरे भाई एक कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। क्लोरोबेंजीन में यहां से हाइड्रोजन हटा होगा, इसीलिए Cl लगा होगा। भाई ठीक है, तो हमने क्या किया? इसके वाले हाइड्रोजन को खोल के लिख लिया। ऐसे ही एक और क्लोरोबेंजीन लिटाल दिया भैया, एक और क्लोरोबेंजीन लिटाला, इसका भी हाइड्रोजन खोल के लिख लिया। इन दोनों के पास 2 हाइड्रोजन हैं, इनके पास ऑक्सीजन है। तुम मुझे 2 हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें ऑक्सीजन दूंगा, H2O अलग हो जाएगा। ये मेरे भाई इनसे जुड़ गए। ये देखो, ये इनसे डायरेक्ट जुड़ गए, ये इनसे डायरेक्ट जुड़ गए, और ये जो बना इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। सर जी थोड़ा सही से समझाइए। आइए दिखाते हैं भाई। ये क्या है? CCl3CHO। नाम बताओ। क्लोरल नाम है। क्या नाम है? क्लोरल नाम है। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन पड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इसका निकाल के लिख लिया। बाहर Cl यानी क्लोरोबेंजीन है, ऐसे ही बाहर Cl यानी क्लोरोबेंजीन है। H2O अलग हो जाएगा, ये डायरेक्ट पूरा पूरा जुड़ जाएगा। उपस्थिति क्या रहेगी? सांद्र H2SO4, तेजाब जिसे हम लोग कहते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराई और इस तरीके से मेरे भाई ये डीडीटी बन गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे वो भी देख लो मेरे भैया। यहां पे 2 Cl हैं तो इसका नाम क्या है? डाइक्लोरो। 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा, 5 माने पेंटा, 6 माने हेक्सा, ऐसे करके चलता है। तो 2 Cl का मतलब डाइक्लोरो, 2 रिंग का मतलब डाइफेनिल। मेरे भाई जो इस तरीके की रिंग होती है इसे फेनिल कहते हैं। सर जी ठीक है, तो डाइक्लोरो, डाइफेनिल। फिर यहां पे कितने क्लोरीन है? 3, तो 3 का मतलब ट्राइक्लोरो। और 1 और 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब एथेन। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, यूपीएससी में सुना होगा। यानी जब कभी 1 कार्बन होता है तो मेथ यानी मेथेन, 2 कार्बन होते हैं तो एथ यानी एथेन, 3 कार्बन होते हैं तो प्रोप यानी प्रोपेन। यहां पे 1 और 2 कार्बन है तो इसका नाम है एथेन। तो क्या नाम बना बताओ? डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन मतलब एथेन। भाई ठीक है, तो इस तरीके से डीडीटी बनता है। नाम भी लिख दिया हमने, डाइक्लोरो का भैया डी, डाइफेनिल का टी डी, और ट्राइक्लोरो एथेन का टी, इसका नाम है
DDT। यह कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, यानी क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, जो वाटर में इनसॉल्युबल, पानी में नहीं घुलता है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी जो कार्बनिक विलायक होते हैं, ईथर है, अल्कोहल है, इन सब में घुल जाता है। इसका प्रयोग पेस्टिसाइड्स के रूप में यानी कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जो बच्चे गांव वगैरह के क्षेत्र से आते हैं उन्हें मालूम होगा DDT क्या होता है। भैया घर में चींटे ईंटे निकलने लगते हैं, पापा जाते हैं मार्केट, एक पाउडर लेके आ जाते हैं, डाल देते हैं, चींटे तड़प तड़प के मर रहे होते हैं। तो यानी कुल मिला के DDT का इस्तेमाल कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है भाई, ठीक है। तो पहली रिएक्शन आज के इस महाक्लास में हमने क्या सीखी है, DDT क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। कैसे बनाया भैया, तो कैसे बनाया बताओ। सबसे पहले क्लोरल लिया। सर जी क्लोरल क्या होता है, तो भैया क्लोरल का मतलब होता है CH3CHO का मतलब एसिटाल्डिहाइड होता है। 3 H को अगर हटा दें, इसकी जगह पे 3 Cl लगा दें तो यह क्लोरल कहलाता है। और जब कभी मेरे भाई बेंजीन में एक Cl लगा होता है, इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं। ऐसे ही एक और ले लिया, इसे भी क्लोरोबेंजीन कहेंगे। इनके हाइड्रोजन को खोल के लिख लिया, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O बना देगा। ये इनसे जुड़ जाएंगे, ये इनसे जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, DDT बन जाएगा भाई। बहुत आसान है, पेपर में आपको शॉर्ट के अंदर मिल सकता है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, दूसरी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो हैलोजन समझो भाई। हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये सब हैलोजन होते हैं। मेरे साथ में बोलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये सारे के सारे। इसमें से जो AT है स्टेटिन, वो ना के बल्कि रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है। बाबा आदमी ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता है। फ्लोरीन हद से ज्यादा निगेटिव आदमी है, तो ये भी भैया कंडीशनल रिएक्शन करता है। ये लोग कर लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब बहुत आराम से रिएक्शन कर लेते हैं। तो यानी ये सब क्या है, हैलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब क्या है, हैलोजन है। हैलोजन से क्रिया हैलोजनीकरण कहलाती है, हैलोजिनेशन कहलाती है। लो मेरे भाई, जब बेंजीन की हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब बेंजीन का एक हाइड्रोजन हैलोजन एटम के साथ डिस्प्लेस हो जाता है। इसे हैलोजिनेशन कहते हैं। बहुत ही आसान है, समझो मेरे भाई। ये क्या है बताओ, ये बेंजीन है, सब लोग ध्यान से समझे। ये क्या है, बेंजीन है। इसकी क्रिया किससे करानी है भैया, Cl2 यानी क्लोरीन से करानी है। हमने आपको बताया कि बेंजीन में जहां जहां पे आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है, यहां पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। इसीलिए तो इसका फार्मूला क्या होता है, C6H6, यानी 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं भाई, सीधी सी बात है। तो अब जब हमने Cl2 से क्रिया कराई है, तो इनने कहा भैया हम तुम्हें Cl देंगे, तुम हमें अपना H दे दो। तो भैया ये H इन्हें दे देंगे, तो Cl2 में एक H मिलेगा तो HCl अलग हो जाएगा और Cl यहां पे आके जुड़ जाएगा। इस तरीके से बेंजीन क्लोरीन से क्रिया करेगा और क्लोरोबेंजीन बना लेगा, HCl अलग हो जाएगा। उपस्थिति किसकी होगी, AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति होगी। सरल भाषा में बताएं तो बेंजीन की हैलोजन से क्रिया कराने पर भैया हैलोजन आके जुड़ जाएगा। ये देखो Cl आके जुड़ गया, एक हाइड्रोजन उसके बदले में चला गया, क्योंकि कोई आके जुड़ेगा तो किसी को तो भैया निकलना ही पड़ेगा ना, जगह तो खाली करनी पड़ेगी ना। तो एक हाइड्रोजन चला गया। इस तरीके से इसे हम लोगों ने क्या कहा, हैलोजिनेशन का। इसकी मैकेनिज्म क्या है, यानी ये रिएक्शन होती कैसे है, ध्यान से समझो। हमने रिएक्शन किससे कराई है, क्लोरीन से कराई है मेरे भाई। जरा देखो, Cl2 का मतलब क्या है, क्लोरीन से रिएक्शन कराई है। उपस्थिति किसकी ली है हमने, AlCl3 की उपस्थिति ली है। AlCl3 कौन है, उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या करता है, जुड़ेगा, क्रिया को कराएगा और खुद किनारे हो लेगा, उत्प्रेरक क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो भैया जब Cl2 था तो Cl2 टूटेगा तो एक Cl अलग, एक Cl अलग, एक Cl अलग, तो एक Cl ने उत्प्रेरक के संग में भैया जुड़ गया। जब जुड़ा तो ये AlCl3 थे, AlCl3 तो मजे में थे, लेकिन एक Cl इनसे आके जुड़ा तो ये AlCl4 होगा। Cl4 होगा यानी एक फालतू Cl इनने ले लिया है, तो इनके ऊपर माइनस आ गया। जो दूसरा वाला Cl था वो अपने भैया Cl प्लस बन के राजा बन के अलग से बैठ गया। ठीक, तो अब ये जो बना है इसका नाम क्या है, क्लोरीनियम आयन है भैया। क्लोरीन प्लस ईएम, क्लोरीनियम आयन है मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान से समझो ये रिएक्शन हुई कैसे, बताओ क्या किया था हमने। सबसे पहले हमने बेंजीन को लिया,
बेंजीन की क्लोरीन से क्रिया कराई, उपस्थिति AlCl3 की ली। तो हमने बताया कि ये जो AlCl3 है ये पहले क्लोरीन को तोड़ेगा, क्लोरीन से जुड़ेगा, AlCl4 नेगेटिव बनाएगा, साथ में एक ClCl प्लस बनाएगा। अब रिएक्शन के अंदर भैया बेंजीन भी है, तो ये बेंजीन है। बेंजीन क्या करेगा, इस Cl पॉजिटिव से क्रिया करेगा। जब Cl पॉजिटिव से क्रिया करेगा तो ध्यान से समझना क्या होगा भैया, क्या होगा, जैसे मान लिया हम कह रहे ये वाला बॉन्ड हम तोड़े दे रहे, देखना भैया एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा ना अगर किसी को जोड़ना। तो अगर हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो एक जगह यहां पे खाली होगी, एक जगह यहां पे खाली होगी। हमने आपको बताया जब दो जगह खाली हैं तो भैया एक को हम लोग Cl पकड़ा देंगे, एक को हम लोग प्लस पकड़ा देंगे, सीधी सी बात है, यही तरीका होता है। तो यहां पर देखो हमने क्या किया है, हमने यह देखो भैया कैसे चलता है बताओ, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यहां पे किसी अगर हम ऐसे करके बनाएं तो भैया डबल सिंगल डबल सिंगल डबल यहां पर बॉन्ड रहेगा। अगर ये बेंजीन रिंग होती तब हमने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। जब डबल बॉन्ड को तोड़ा तो एक जगह यहां पे खाली हो गई, एक जगह यहां पे खाली हो गई। हमारे पास Cl पॉजिटिव है तो हमने इन्हें Cl पकड़ा दिया और इन्हें हमने प्लस पकड़ा दिया, क्योंकि अब इन्हें बॉन्ड नहीं बनाया है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हुए हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो इनके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया भाई। ठीक है, तो अब ये प्लस वाला हमने ऐसे उतार लिया, माइनस वाला मेरे पास AlCl4 नेगेटिव रखा हुआ है तो AlCl4 नेगेटिव हमने रख दिया भैया। ठीक, ध्यान से समझते रहना। अब H ऐसे ही है, ये वाला प्लस हमें यहां से हटाना है, ये वाला प्लस हमें यहां से हटाना है। तो हम क्या करेंगे भैया जरा समझो, हमने क्या किया भैया, इस वाले हाइड्रोजन को, ये वाला हाइड्रोजन अपने पास फालतू है, इस वाले हाइड्रोजन को हम यहां से फ्री कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, AlCl3 शुरुआत में था तो वैसा ही निकालना पड़ेगा। तो AlCl3 शुरुआत में था उसे हमने निकाल दिया, ये देखो निकल गया भैया। ठीक है, जब AlCl3 निकाला तो यहां पर एक Cl नेगेटिव बच गया, जो Cl नेगेटिव बच गया उसे हमने इस वाले हाइड्रोजन को दे दिया। इस वाले हाइड्रोजन ने Cl के संग में क्या बना लिया, HCl बना लिया। जब ये हाइड्रोजन यहां से हटा दोगे तो यहां पर फिर से एक जगह खाली हो गई, क्योंकि पहले Cl आया था तो भैया अब यहां पर जब ये Cl आके जुड़ गया था तो ये तन्हाई में पड़े हुए थे, लेकिन जब यहां से हाइड्रोजन हटा दिया तो फिर से एक जगह खाली हो गई। और ये प्लस वाले पहले ही एक जगह खाली करके बैठे हुए हैं, तो दोबारा से इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया और बॉन्ड का मतलब ये रिंग कंप्लीट हो गई। ये देखो ये रिंग कंप्लीट हो गई और क्लोरोबेंजीन बन गया। ध्यान से समझो हुआ क्या है, सबसे पहले मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन ने क्लोरीन से क्रिया करी, एक यहां वाला मान लिया बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटा तो एक को Cl मिला, एक को प्लस मिला। अब हमारे पास जब प्लस आ गया है तो हम माइनस वाले को इसके पास लेके आएंगे, माइनस वाले को लाएंगे जरूर, लेकिन ये उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट, जैसा रिएक्शन के शुरू में होता है वैसा ही आखिरी में निकल जाता है। इसका मतलब हमें AlCl3 निकालना पड़ेगा। AlCl3 हमने निकाल दिया, मेरे पास Cl नेगेटिव बच गया, यहां पे H चल ही रहा है, इस H को Cl के संग में HCl बना के अलग कर दिया। जब यहां से H हटा दिया तो यहां पे फिर से एक बार जगह खाली हो गई, जगह खाली हो गई तो भैया क्या करा, यहां पर फिर से एक बार इन्होंने और जगह खाली वाली ने मिलकर बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड का मतलब चाहे ऐसे बॉन्ड बना के लिखो, चाहे ऐसे रिंग बना के लिखो, और इस तरीके से क्लोरोबेंजीन बन गया। ये है मैकेनिज्म। डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है तो डायरेक्ट रिएक्शन हमने आपको दिखा दी है कि भैया ये है बेंजीन, बेंजीन ने क्लोरीन से क्रिया करी, एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह पे Cl लग गया, हाइड्रोजन हटा Cl लगा, इसलिए इसका मतलब क्या है, हेलोजिनेशन हो रहा है, हेलोजन से क्रिया हो रही है और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हेलोजिनेशन। तो अभी हम लोग दो चीजें पढ़ चुके हैं। देखो एक बात समझो, सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको मेंटलिटी ऊपर लानी पड़ेगी। कुछ लोग कहेंगे सर जी बहुत कठिन है, अब एक कुछ कठिन नहीं है। सबसे पहले DDT पढ़ा, ऐसे ओरल याद करने की कोशिश करो मेरे भाई, ध्यान रखो इन महा क्लासेस का मतलब यही है आपके दिमाग में चीजों को घुमाना। हेलोजिनेशन में क्या होगा, हेलोजन से क्रिया होगी, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से क्रिया होगी। हमने क्लोरीन से क्रिया करा दी, हाइड्रोजन हटाया, क्लोरीन जोड़ दी, बात खत्म। DDT में क्या होगा बताओ, क्लोरल लेंगे। क्लोरल क्या होता है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड होता है, H हटा के Cl लगाया तो वो क्लोरल बन गया। साथ में क्रिया किससे कराएंगे, क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl लगा होगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। दिमाग में रखो कि भैया H2O निकलेगा तो DDT बनेगा, बात खत्म हो गई। इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई, ठीक है। उसके बाद आ गई बुल्स रिएक्शन। बुल्स अभिक्रिया क्या होती है, बहुत ही आसान होती है, समझाते हैं आपको मेरे भाई। यहां देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं।
एल्किल हैलाइड, सबसे पहले तो एल्किल को समझो, एल्किल क्या होता है। एल्किल का मतलब जैसे CH3 हो सकता है, ठीक है, C2H5 हो सकता है। क्या मतलब, हम आपको समझाते हैं। अगर कार्बन 2 लिखे हुए हैं तो इसका दुगना करके 1 जोड़ दो, वो एल्किल होगा। जैसे 2 दूनी 4 और 1 5, ये एल्किल है। यहां पे 1 लिखा हो, 1 दूनी 2 और 1 3, तो ये एल्किल है। 3 लिखा हो, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये एल्किल है। दुगना करके 1 जोड़ दो तो उसे एल्किल कहते हैं। नाम अलग अलग होंगे, जैसे CH3 का नाम मेथिल, C2H5 का नाम एथिल। अब फाइनल ईयर में केमिस्ट्री लेके बैठे हुए हो, इतना आपको पता होगा। CH3 माने मेथिल, नहीं पता तो साइड में लिख लेना भैया। CH3 माने क्या होता है, मेथिल होता है, ठीक है। C2H5 माने क्या होता है, एथिल होता है भैया। क्या होता है, एथिल होता है। ये 2 तो कम से कम पता ही होने चाहिए भैया, ठीक है। हमने लिखा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या हो जाएगा, एल्किल की जगह मान लिया CH3 लिख दिया, हैलाइड बता चुके हैं, मान लिया Cl लिख दो, F लिख दो, Br लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो भैया नाम मेथिल क्लोराइड होगा। इसी को एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। किससे क्रिया कराएंगे, सोडियम मेटल यानी सोडियम धातु यानी Na से हम लोग क्रिया कराएंगे। रिएक्शन कराने पर हायर एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन जिसमें दुगने में 2 जोड़ना पड़ जाए, जैसे C2 लिखा हुआ है, बताओ 2 दूनी 4 और 2 6, तो अगर 2 जोड़ रहे हैं तो वो एल्केन कहलाएगा। 1 जोड़ रहे हैं तो वो एल्किल, जैसे 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये एल्किल है। और 2 जोड़ दिए तो ये एल्केन है। जैसे यहां देखो C3, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। पता होना चाहिए, बहुत छोटे क्लास की बात है लेकिन फिर भी बताते हुए चलते हैं। तो एल्केन इसमें बन जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। किस तरीके से रिएक्शन होगी, ये देखो एल्किल हैलाइड, CH3Br ले लिया, मेथिल ब्रोमाइड कह लो या एल्किल हैलाइड कर लो। किससे क्रिया कराएंगे, 2Na सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे। संग में फिर से एल्किल हैलाइड ले लिया, बहुत सरल है। इनके पास Br है, इनके पास Br है, इनके पास Na है, 2 Na और 2 Br मिलके 2Na Br बना लेंगे। इनका CH3 इनके CH3 से जुड़ जाएगा, यानी CH3 का मतलब C2H6। इसका नाम क्या है भैया, एथेन नाम है इसका। तो कितनी आसान रिएक्शन है मेरे भाई, कितना शरीफ शख्स है, पत्नी को चाहता है, और उससे भी शरीफ है कि अपनी को चाहता है। यहां देखो भैया CH3Br एल्किल हैलाइड, 2Na, ये देखो CH3Br, फिर एक और ले लिया भैया, ये इनका Br, यहां देखो जो इनका Br, ये Na और जो इनका Br लपेट लिया, क्या बना बताओ, 2Na Br। क्या बचा बताओ, CH3 बचा, संग में क्या बचा, CH3 बचा। तो इस तरीके से मेरे भाई बुश रिएक्शन होती है। इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो बहुत ही आसान है। लो भैया मैकेनिज्म क्या है, एक CH3Br पहले उठाया, 2Na से क्रिया करा दी, 2Na से क्रिया कराएंगे तो Na इनसे जुड़ेगा। जरा समझो भाई, आराम से समझो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। Na इनसे जुड़ेगा, ये CH3Na हो गए। अब एक NaBr के संग में NaBr बना के अलग हो गया। CH3Na को उठाया, दूसरे वाले CH3Br को लिया, क्योंकि रिएक्शन में 2 CH3Br है ना, दूसरे वाले को लिया, फिर वही कंडीशन होगी, Na और Br, NaBr अलग हो जाएगा, ये यहाँ पे I लिख दिया है, सही कर लेना, Br हो जाएगा, CH3 जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो इस तरीके से बुश रिएक्शन होती है। देखो 3 चीजें हो गई, DDT हो गई, कितना आसानी से समझा दिया आपको। उसके बाद हैलोजिनेशन, हैलोजनों से क्रिया करा दी, कितना आसानी से समझा दिया आपको। और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया भैया, बुश रिएक्शन। क्या होती है बुश रिएक्शन, बता दो एक बार, एल्किल हैलाइड, लो CH3Br, किससे कराओगे, सोडियम से क्रिया, फिर से कौन लिया, एल्किल हैलाइड CH3Br, दोनों NaBr क्या हो जाएंगे, 2NaBr अलग हो जाएगा, क्या बचेगा, CH3 से क्या कहोगे, एल्केन। रिएक्शन क्या कहलाएगी, बुश रिएक्शन ये कहलाएगी मेरे भाई, ठीक है। चलो अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं। पहला कंपाउंड हमने लिया है क्लोरोबेंजीन, बहुत ही आसान है, आराम से समझाते हुए चलेंगे। ये पहला महाक्लास आप देख रहे हो भैया, कमेंट करके बताना। पूरी हिम्मत की हमने, हम चाहते तो आपको लॉलीपॉप थमा के बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी इन सबसे स्टार्ट कर सकते थे, नहीं मेरे भाई, ये सारे के सारे नोट्स आपको जैसे ही महाक्लास पब्लिक होगा 2-3-4 घंटे के अंदर टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc पर मिल जाएंगे। किसी ने एप्लीकेशन पे कोर्स ले रखा है वहां भी मिल जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो 5-7 वीडियोस हम यहां पे देने वाले हैं, ब्रह्मास्त्र होंगी भाई, मजा काट दोगे। चलो समझाते हैं आपको। क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, अभी आपको बताया, जब कभी बेंजीन के ऊपर, भैया ये कौन है, बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला बताओ, C6H6 होता है। एक हाइड्रोजन हटाएंगे, कौन लगा देंगे, Cl, एक हाइड्रोजन हटा, 5 रह गए, कौन जुड़ गया, Cl, नाम बताओ, क्लोरोबेंजीन। आसानी से हो गया मेरे भाई, ठीक है। लैब मेथड, प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाएंगे, लो समझो।
बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन ले मेरे भाई C6H5, बेंजीन डाई एजोनियम ले N2, क्लोराइड का मतलब Cl, नाम बताओ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की HCl से क्रिया कराएंगे, Cu2Cl2 की उपस्थिति लेंगे, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। समझ लो बन गया। ले यहां देखो C6H5N2Cl, नाम बताओ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्रिया बताओ HCl से, उपस्थिति बताओ Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति 60 डिग्री पे करेंगे गर्म। भैया बीच में कौन दिख रहा? N2, नाइट्रोजन गैस को कर दिया अलग, HCl मेरे भाई जे लो HCl, क्या बचा? C6H5Cl, C6H5Cl का नाम बताओ क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को सैंडमायर अभिक्रिया भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हम आपको बता रहे थे इंपॉर्टेंट में कि भैया जब भी कभी कंपाउंड पढ़ते हैं तो सब नहीं याद करते हैं बैठ के, अगर उसमें कोई नेम रिएक्शन है, उसका लैब मेथड है, उसका इंडस्ट्रियल मेथड है, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कितना आसान है बताओ, कितना शरीफ शख्स है पत्नी को चाहता है और उससे भी शरीफ है कि अपनी को चाहता है। भैया मेरे C6H5N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N2 को हमने अलग कर दिया, C6H5Cl बन गया, यानी नाम है इसका, क्या नाम है बताओ? क्लोरोबेंजीन बन गया। इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो बेंजीन की एयर तथा HCl के मिक्सचर, बेंजीन यानी C6H6, ये देखो भैया पीडीएफ आपको दे देंगे, आराम से याद करना बैठ के। C6H6 क्या है? बेंजीन है, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड है, O2 माने हवा है, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड है। रिएक्शन करा दी, रिएक्शन कराई भैया, Cl इनसे जुड़ेगा, C6H5Cl बनेगा, और जो H यहां से निकला और ये H निकला, ये मिलके क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। यानी बेंजीन की HCl और O2 से जब रिएक्शन होती है तो इंडस्ट्रियल का मतलब क्या है? औद्योगिक, फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है, ये तो फैक्ट्रियों में इस तरीके से क्लोरोबेंजीन बना लिया जाता है भैया, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलरलेस होता है, फ्रेग्रेंट मतलब क्या होता है? अच्छी सी खुशबू आती है इसमें, ठीक। लिक्विड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कितने पे गलेगा? 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह वाटर में इनसॉल्युबल, पानी में नहीं घुलता, अल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल यानी दारू में घुल जाता है, उसके अलावा ईथर में घुल जाता है। क्लोरोबेंजीन से DDT अभी आपको ऊपर बता चुके हैं, तो यहां पर हम दोबारा से रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं। क्लोरोबेंजीन के अंदर जैसे हमने आपको क्या बताया, कोई नेम रिएक्शन हो तो क्लोरोबेंजीन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है, लैब मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सैंडमायर अभिक्रिया है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराइए, बिल्कुल याद कर लेना 101%, ठीक है। ऐसे ही क्लोरोबेंजीन से DDT जरूर याद कर लेना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर बता चुके हैं। क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से क्रिया कराते हैं, DDT मेरे भाई बन जाता है, ठीक है। उसके बाद एक रिएक्शन आपको ये याद करनी है, क्या रिएक्शन है? सुनो, ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की कॉन्क यानी कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र मतलब गाढ़े HNO3 से क्रिया कराई, संग में H2SO4 से क्रिया कराई। क्रिया कराएंगे तो भैया HNO3 का मतलब नाइट्रीकरण करा रहा है, नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो यहां पर मेरे भाई छूट गया, लिख लेना यहां पर NO2 जुड़ जाएगा आगे, ठीक। अब जब NO2 जुड़ गया फिर इसकी KOH से फिर से क्रिया कराएंगे। KOH से कराएंगे तो भैया जो Cl है वो K के संग में KCl बना लेगा और Cl की जगह पे OH आ जाएगा। भैया देखो मेरे भाई बिल्कुल आसान है, पहले HNO3 से रिएक्शन कराई तो NO2 जुड़ा, KOH से कराई तो Cl हट के OH जुड़ गया। एक बार फिर से HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो भैया 2 NO2 और जुड़ जाते हैं। जरा देखो यहां पे मेरे भाई, 1 NO2, 2 NO2, 3 NO2, यहां पे Cl गलत लिखा हुआ है, इसे ठीक कर लेना मेरे भाई, ये थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलत लिख गया है। ये जब यहां पे OH है तो यहां पर भी क्या होगा? OH ही होगा, सही करे धर्म। देखो भैया सबसे पहले Cl ने HNO3 से क्रिया करी, क्या बनेगा, क्या जुड़ेगा? यहां पर NO2 जुड़ गया, फिर KOH से क्रिया हुई, Cl हटा कौन आ गया? OH आ गया। एक बार फिर से H2SO4 और HNO3 से क्रिया कराएंगे, OH वैसे ही रहेगा, NO2 वैसे ही रहेगा, 2 NO2 और जुड़ जाएंगे। जरा देखो अगर नंबर गिने तो पहले नंबर पे है 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया? 6। तो जरा बताओ मेरे भाई, अगर यहां से गिनोगे तो ये 1 आया, लेकिन जो मेन ग्रुप होता है उसे नंबर 1 देते हैं, तो ऐसे आएगा देखो 1 2 3 4 5 6। तो बताओ कितने? 2 नंबर पे NO2 है यानी 2, 3 यानी 4 नंबर पे NO2, 4, 5 6 नंबर पे NO2 है यानी 6, और 3 NO2 का मतलब 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, तो ट्राई नाइट्रो होगा। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो। जब ऊपर OH लगा होता है तो इसका नाम होता है फिनॉल, यानी 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसी को प्यार से हम लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं भैया?
पिक्रिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन थोड़ी सी गड़बड़ यहां पे लिख गई है तो यहीं पे आप ठीक कर लेना भाई। क्लोरोबेंजीन HNO3 से क्रिया कराई, एक NO2 जोड़ा, KOH से क्रिया कराई, Cl हटा, उसकी जगह पे OH आ गया, फिर HNO2 और HNO3 और H2SO4 से क्रिया कराई तो भैया जो बचे हुए 2 NO2 थे इस जगह पे यहां पर भी आकर इस तरीके से बन गया पिक्रिक अम्ल भाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल और फिनॉल से पिक्रिक एसिड बना सकते हो। उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग DDT बनाने में होता है, फंगीसाइड के रूप में यानी भाई कीटाणुनाशक वगैरह के रूप में होता है, डाई बनाने में होता है तथा विभिन्न कंपाउंड्स को बनाने में होता है। डाई समझते हो, जो किसी भी चीज को रंग दे वो डाई होती। लोगों को लगता है सिर्फ बाल रंगने वाली डाई होती, नहीं सर जी, कपड़े रंगने के लिए भी डाई का इस्तेमाल करते हैं। पहले सबसे पहले इंडिगो डाई के ऊपर कितना कलेश हुआ था, पूरा चंपारण आंदोलन इसी के पीछे हो गया, गांधी जी जाके भिड़ गए, जाके पता होगा आप लोगों को भाई। ठीक है, उसके बाद आ गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म में कार्बिल अमीन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट। देखो पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, हम आप तक चीजें पहुंचा पा रहे होंगे। सबसे पहले DDT पढ़ा, इंपॉर्टेंट है। हेलोजिनेशन पढ़ा, इंपॉर्टेंट है, अपने आप में आ जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं, बुल्स रिएक्शन पढ़ी, अपने आप में रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है भाई। लेकिन जब हम आ गए किस पे, इससे पीछे हमने क्या पढ़ा है बताओ? इससे पीछे हमने पढ़ा है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्लोरोबेंजीन में सबसे पहले प्रयोगशाला विधि पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे भाई एक नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन का मतलब सैंडमायर अभिक्रिया है, तो पढ़नी ही पड़ेगी। उसके बाद इंडस्ट्रियल पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लोरोबेंजीन से DDT आना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफॉर्म में भी प्रयोगशाला विधि आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रयोगशाला विधि किसी की हो लगभग याद कर ही लो, इसलिए इंपॉर्टेंट लेके आए हैं। लैब मेथड हमने यहां पे लिखा है, क्या है भाई? एथिल अल्कोहल, एथिल मतलब C2H5, अल्कोहल मतलब OH। एथिल अल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया कराएंगे। ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 या क्लोरीन से करा लो, जो आसान लगे। तो ब्लीचिंग पाउडर से या क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर क्लोरोफॉर्म बन जाता है, आसान है, समझो। C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल, क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, पहले बनेगा CH3CHO, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। CH3CHO की फिर क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, अभी ऊपर बताया था, 3 H हटेंगे, 3 Cl जुड़ेंगे, इसका नाम क्लोरल है। क्लोरल की फिर क्रिया करा लेंगे बुझे चूने से। CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को बुझा चूना कहते हैं। और CHCl3 बन गया, इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए भैया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? सबसे पहले एथिल अल्कोहल की क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। एसिटल्डिहाइड की फिर क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, 3 H हटेंगे, 3 Cl जुड़ेंगे तो क्लोरल बन जाएगा। क्लोरल की फिर से बुझे चूने से क्रिया कराएंगे और क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। रिएक्शंस आसान होती हैं, प्रैक्टिस करोगे भैया, चिपका लो सामने पन्ना, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बहुत आराम से चीजों को कर पाओगे भाई। ठीक है, उसके अलावा एसीटोन से बना सकते हैं। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म 2 स्टेप में बनता है। सबसे पहले फिर एक बार एसीटोन ले लिया, एसीटोन का फार्मूला CH3COCH3, जाहिर सी बात है तीनों H हटाएंगे, Cl यहां पे जुड़ जाएंगे तो CCl3COCH3, इसका नाम क्लोरीटोन है। जैसे उससे क्लोरल बना था वैसे इससे क्लोरीटोन बनेगा। क्लोरीटोन को उठाया, फिर एक बार बुझे, उसमें भी क्लोरल की बुझे चूने से क्रिया कराई थी, इसमें भी क्लोरीटोन की बुझे चूने से क्रिया कराई। रिएक्शनें लगभग सेम ही होती हैं, सिर्फ देखने का तरीका होता है। भैया क्लोरोफॉर्म को हमने बना दिया, कैल्शियम एसीटेट अलग हो गया। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलरलेस होता है, वाटर में इनसॉल्युबल, पानी में नहीं घुलता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वही मतलब अल्कोहल है, ईथर है, इन सब में घुल जाता है। यूज क्या करें? एनेस्थेटिक के रूप में, यानी निश्चेतक के रूप में। किसी को भी क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, पिक्चरों में देखा होगा ऐसे करके सुंघा दिया, अपने आप को सुंघा लिया, पड़े हुए मेरे भाई। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है एनेस्थेटिक का मतलब एनेस्थीसिया का नाम सुना हुआ ना, निश्चेतक यानी बेहोश करने में होता है। ठीक भाई, कुछ इसके मेरे भाई अगर रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शन सबसे, जैसे मान लिया क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो CCl4 का नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन आपको जरूर पढ़नी है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया है। कार्बिल अमीन क्या होती है? क्लोरोफॉर्म है भैया, KOH से रिएक्शन कराई, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है भैया, ऐसे करके याद कर लेना। क्लोरोफॉर्म की कार्बिल अमीन, इसका मतलब क्या है? हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। ये क्लोरोफॉर्म की कार्बिल तो KOH याद रखो, एमीन तो C2H5NH2, जहां कहीं भी NH2 होता है उसे एमीन कहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म की कार्बिल
एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन से रिएक्शन करा दी, C2H5NC बन जाता है, इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। ये मेरे भाई बहुत बुरी इसमें महक आती है, सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है। यही इसका परीक्षण भी है एमीनों का। कोई कहे एमीन का परीक्षण कैसे करोगे, कहना क्लोरोफॉर्म से क्रिया करा देंगे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया होगी, सड़ी हुई गंध अगर आ गई महक सूंघ के देखेंगे, इसका मतलब वो एमीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। नाइट्रेशन जब भी कभी कहे, नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है, CaCl3 क्लोरोफॉर्म है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 से क्रिया करा दी, गर्म कर दिया, सीधी सी बात है CCl3NO2 बन गया मेरे भाई, साथ में H2O अलग हो गया। रिमल्टीमैन रिएक्शन भी ये देती है। रिमल्टीमैन में क्या होगी, रिमल्टीमैन में मेरे भाई ये फिनॉल है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये NaOH है। फिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा काहे में, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में। क्या मतलब, OH तो था ही, यहां पर एक CHO आके और जुड़ जाएगा। जब कभी भी दो ग्रुप होंगे तो OH को हाइड्रोक्सी कहेंगे, CHO को एल्डिहाइड कहेंगे, तो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बेंजीन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसे रिमल्टीमैन रिएक्शन भी कहते हैं। उसके अलावा ये पायरॉल से रिएक्शन कर लेती है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये पायरॉल है, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति है, क्लोरोपिरिडीन बन जाएगी। अगर ये Cl ना लगा होता भैया, ये बेंजीन होती है, बेंजीन में अगर हम नीचे N लगा देते तो ये पिरिडीन होती है, और Cl लगा दिया तो इसका नाम हो गया क्लोरोपिरिडीन मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन करती है। यूजेस की बात करें, इसका यूज एनेस्थेटिक निश्चेतक के रूप में बता चुके हैं, मेडिसिन दवाइयां बनाने में, बहुत सारे कंपाउंड्स वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है भाई, ठीक है। अगला है फिनॉल। ध्यान से समझो, इन महा क्लासेस को अगर आप देखते हो, सबसे जरूरी है इनकी प्रैक्टिस करना भाई, क्योंकि ये रिएक्शंस हैं। तो हम आपको PDF टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में दे देंगे, बस मन लगा के पढ़ोगे तो माहौल बना दोगे भैया, ठीक है। बताओ फिनॉल क्या होगा, बताओ ये क्या है भैया, बेंजीन है। ये क्या है, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर OH लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। बहुत ही आसान है। कैसे रिएक्शन कराओगे, लैब मेथड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के वाटर सोल्यूशन का डिस्टिलेशन कराने पर बता चुके हैं, C6H5 बेंजीन डाइएजोनियम N2Cl यानी क्लोराइड की जल से क्रिया करा दी H2O से, क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। संग में N2 और HCl अलग हो जाएगा भाई, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें, फैक्ट्रियों में कैसे बनता है, तो फैक्ट्रियों में फिनॉल का फॉर्मेशन टालुइन की एयर से, टालुइन का फार्मूला C6H5CH3, टालुइन की क्रिया एयर यानी O2 से कराई, उपस्थिति ले ली MnCl2 और CuCl2 की, क्या बना, C6H5OH यानी फिनॉल में ये कन्वर्ट हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिसे एयर और प्रकाश में रखने पर ये लाल कलर देता है, पानी में कम घुलता है, अल्कोहल ईथर में आराम से घुल जाता है। जितने भी ऐसे एरोमेटिक वाले हैं ये ज्यादातर पानी में या तो कम घुलेंगे या घुलेंगे ही नहीं, और जितने भी मेरे भाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें घुल जाएंगे। हेलोजिनेशन हमेशा याद रखो, हेलोजन से क्रिया होगी, आपको बता चुके हैं। अभी ऊपर हमने रिएक्शन आपको बताई थी, जैसे ये फिनॉल है, ऊपर OH लगा हुआ है, हेलोजिनेशन कराया, एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा, Br जुड़ जाएगा, तो HBr मेरे भाई अलग हो जाएगा। यहां पर Br, अब ध्यान से समझो मेरे भाई, ये रिंग है, कतई आज से याद कर लो, ये रिंग है, इस रिंग में यहां OH लगा रहने दो। यहां देखो भैया, ये वाली पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं, ऑर्थो। इसे कहते हैं मेटा और इसे कहते हैं पैरा। बोलो मेरे संग में, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ये मेरे भाई रिएक्शन होती है। तो जरा देखो, जब Br यहां पे जुड़ा, यहां पे, तो इस पोजीशन का नाम है ऑर्थो, तो इसका नाम आएगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। जब यहां पे जुड़ा तो पैरा ब्रोमोफिनॉल, क्योंकि OH लगा है तो फिनॉल तो वो है ही, Br और जुड़ गया तो ब्रोमोफिनॉल हो गया। यहां पे जुड़ा तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, यहां पे जुड़ा तो पैरा ब्रोमोफिनॉल भाई, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रेशन कराएंगे सर जी। नाइट्रेशन में नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होगी, हेलोजिनेशन में हेलोजन से क्रिया, नाइट्रेशन में नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। हमेशा ये चीजों को याद रखो, बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा पता होना चाहिए भैया, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराई, 5 से 10 पे गर्म किया, नाइट्रिक अम्ल है तो नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। ये देखो, ऑर्थो पे नाइट्रो जुड़ा तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा पे जुड़ा तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, सबकी रिएक्शन सेम होगी भाई, ठीक है। सल्फोनेशन में क्या किया, H2SO4 से क्रिया करा दी तो भैया SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या होगा, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल, पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल। यानी कुल मिला के हेलोजिनेशन में ब्रोमो, क्लोरो ऐसे करके जोड़ेंगे, नाइट्रेशन में नाइट्रो जोड़ेंगे भैया, सल्फोनेशन में सल्फोनिक अम्ल यानी SO3H जोड़ेंगे, और केवल फिनॉल में ही नहीं, चाहे वो क्लोरोबेंजीन हो चाहे कोई भी हो, सब में जब ये रिएक्शन होंगी तो यही चलेगा भाई, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये कर लेता है भाई। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन में क्या फर्क होता है,
एल्काइलेशन में एल्किल से क्रिया कराते हैं, एसाइलेशन में एसिल से क्रिया कराते हैं। फिलहाल ये एल्काइलेशन है तो ये फिनॉल है, ये भैया एल्किल क्लोराइड है। रिएक्शन कराएंगे क्या होगा बताओ भैया, CH3 यहां पे आके जुड़ जाएगा और HCl के संग में भैया HCl अलग कर देगा, सीधी सी बात है। ये देखो भैया एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन में क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया हो जाएगी, ये फिनॉल है। CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड से क्रिया हो गई, इनका H इनका Cl अलग हो जाएगा, CH3COO6H5 अलग हो जाएगा, नाम फेनिल एसीटेट कहलाएगा, जिसे एस्टर भी कहते हैं। फिनॉल की PCl5 से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काहे में बदल जाएगा, क्लोरोबेंजीन में बदल जाएगा। PCl5 की जितनी रिएक्शंस होती हैं ज्यादातर में POCl3 ही बचता है, इसका नाम होता है फास्फिल क्लोराइड। बिल्कुल छटी हुई कायदे की रिएक्शंस आपके लिए लेकर आ गए हैं। ये फिनॉल की जिंक से क्रिया कराएंगे भैया, क्या बन जाएगा, C6H6 यानी बेंजीन बनेगा, ZNO अलग हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाओगे पता होना चाहिए। फिनॉल की Na से क्रिया कराएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, H2 यानी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा भाई, ठीक है। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, जब भी कभी कोई अम्ल अल्कोहल से क्रिया करता है तो अम्ल है CH3COOH, CH3COOH एसिटिक अम्ल है, अल्कोहल यानी फिनॉल है क्योंकि OH चल रहा है, दोनों रिएक्शन करेंगे, C6H5COOCH3 यानी एस्टर बनाएंगे, क्रिया एस्टरीकरण या एस्टरिफिकेशन कहलाएगी। और मेरे भाई पानी अलग हो जाएगा, जब भी कभी पानी अलग हो रहा होगा ज्यादातर H2SO4 की उपस्थिति होगी, क्योंकि किसी के ऊपर भी तेजाब डालोगे उसका पानी वैसे ही अलग हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये निर्जलीय कारक का रूप में कार्य करता है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर अल्कोहल की हम लोग क्रिया कराएंगे P2S3 से, P2S3 फास्फोरस ट्राइसल्फाइड से, तो C6H5SH बन जाएगा, जिसका नाम थायोफिनॉल होता है। रिडक्शन का मतलब अपचयन होता है, हाइड्रोजन से क्रिया होती है, सीधी सी बात है, सब बच्चों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर बॉन्ड चल रहा होता है, डबल वाले डबल बॉन्ड चल रहे होते हैं, क्योंकि कमी होती तभी तो डबल बॉन्ड बनते हैं। तो जब अपचयन कराएंगे हाइड्रोजन सबको मिल जाएगा, जिनके जिनके बॉन्ड हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, बीच की रिंग गायब हो जाएगी और ये साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा, बीच में कोई भी रिंग अब नहीं रह जाएगी। रिमल्टीमैन रिएक्शन ये देता है, आपको बता चुके हैं कैसे देगा भैया। ये फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराई, ऑर्थो वाले पे एल्डिहाइड आ गया, पैरा वाले पे एल्डिहाइड आ गया, नाम क्या हो जाएगा भैया, आर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फिनॉल, इस तरीके से कह सकते हो, या आर्थो एल्डिहाइड फिनॉल है, पैरा एल्डिहाइड फिनॉल है, सीधी सी बात है। यूजेस की बात करें, इसका यूज पिक्रिक एसिड बनाने में, अभी बना के दिखा देंगे आपको, डाई बनाने में, पेस्टिसाइड्स यानी मतलब यही सब कीटाणुनाशक रोगाणुनाशक इन सब के रूप में, प्लास्टिक आदि के फॉर्मेशन में होता है। सर जी पिक्रिक एसिड क्या होता है, तो पिक्रिक एसिड TNP यानी ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कहते हैं। 3 नाइट्रो हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ऊपर हमने आपको जोड़ के दिखाया भी था, फिर से एक बात दिखा देते हैं। ये फिनॉल है, फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप चाहिए है, नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन होगी किसके, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तेजाब की उपस्थिति में, ट्राई नाइट्रोफिनॉल 2,4,6 अभी ऊपर बना के दिखाया है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। ये होती कैसे है, तो सबसे पहले H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, सल्फोनीकरण कराएंगे तो SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा, उसकी फिर से नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं और बन जाता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो इस तरीके से भैया पिक्रिक एसिड बनता है। ये एक एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक पदार्थ होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक रिएक्शन छूट गई थी, ये फिनॉल है, ये सैलिसिलिक एसिड है, इससे रिएक्शन कराओगे तो ये सैलॉल में कन्वर्ट हो जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है गैमेक्सीन, बहुत छोटा सा गैमेक्सीन क्या होता है, बेंजीन और क्लोरीन की भैया क्रिया कराते हैं। देखो ये बेंजीन है, ये क्लोरीन है, बेंजीन जब क्लोरीन के पास आएगा तो ये सारे बॉन्ड इन्हें तोड़ने पड़ेंगे तभी ये किसी को जोड़ पाएंगे। तो भैया देखो जरा, बॉन्ड टूटा एक जगह, यहां खाली यहां खाली, बॉन्ड टूटा यहां खाली यहां खाली, बॉन्ड टूटा यहां खाली यहां खाली, तो इन सब के पास आके एक एक क्लोरीन जुड़ जाता है। सरल भाषा में कहें तो हाइड्रोजन तो इनके पास है ही, ये ऐसे लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, क्योंकि जो यहां वाले हाइड्रोजन है वो तो रहेंगे ही, बस ये जो बॉन्ड टूट गया है इस वजह जो जगह खाली हुई है इसलिए क्लोरीन और आ जाता है और इसका नाम हो जाता है बेंजीन। तो ये है ही, 6 क्लोरीन आ गए तो नाम हो गया बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसी को हम लोग गैमेक्सीन भी कहते हैं भाई, ठीक है। यह व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सफेद कलर का, क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में, जैसे चीनी का क्रिस्टल देखना है तो मिस्री को देख सकते हो भाई, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट 112.5 होता है। यह पेस्टिसाइड्स के रूप में और मेडिसिन वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। लगभग अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने टॉपिक पे बात करी है कितने, लो हटो पीछे ही चलते हैं यार, दोबारा से तुम्हें शॉर्ट में बताते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। लो भाई
सबसे पहले डीडीटी है, बताओ क्या करा है, बताओ भैया नाम बताओ इसका। डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, किसकी रिएक्शन कराई है? क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से रिएक्शन कराई है। हेलोजिनेशन में क्या करोगे भैया? बेंजीन की हेलोजन से क्रिया करा देंगे। हेलोजन क्या होता है जरा एक बार बताओ भैया? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनसे रिएक्शन करा देंगे। बुर्स अभिक्रिया क्या होती है? बुर्स अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं भाई? एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया करा देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन पढ़ा। क्लोरोबेंजीन का नाम ही यही है भैया, ये क्या ले रखा हम लोगों ने? सैंडमायर अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HCl से कराते हैं, N2 अलग हो जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। इंडस्ट्रियल मेथड में बेंजीन की डायरेक्ट रिएक्शन हम लोगों ने कराई थी भाई, ठीक है। इसके बाद इसमें क्लोरोबेंजीन में डीडीटी बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म की कार्बिलमीन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने क्या बनाया था? आइसोसाइनाइड, सड़ी हुई मछली के समान गंध आ रही थी। ये देखिए C2H5NC बनाया हुआ था। उसके बाद अगर आगे चलते रहोगे पाइरॉल बना रखा है। लैब मेथड फिनॉल की बात करें तो फिनॉल की प्रयोगशाला विधि तो पढ़नी ही है, इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ना है। उसके बाद हेलोजिनेशन, हेलोजन से क्रिया, नाइट्रेशन, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, सल्फोनेशन, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट में एल्किल हैलाइड से क्रिया कर दिया क्योंकि एल्काइलेशन है। ऐसा एसिटाइलेशन में क्या करोगे? एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करा दी। इस तरीके की छोटी छोटी एस्टरिफिकेशन में भैया अम्ल अल्कोहल से क्रिया करेगा। तो भैया अगर ये खुद अल्कोहल है C6H5OH तो CH3COOH यानी अम्ल से क्रिया करा दी। रिडक्शन में भैया क्या करा? इसके बॉन्ड तोड़ डाले, हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दिए। रिमल्टीमायर है, सैंडमायर है। पिक्रिक एसिड में क्या होता है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इस तरीके से रिएक्शन करा दी। आखिरी में गैमेक्सीन में क्लोरीन जोड़ दिए ले जाके, काहे से? बेंजीन से। तो भैया क्या बन गया? BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से गैमेक्सीन काम करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो भाई कमेंट करके बताओ। और एक काम आपको करना पड़ेगा भैया, ये PDF हम आपको दे रहे हैं टेलीग्राम पे, बिल्कुल फ्री चैनल है। BDKDN BSc सर्च कर लेना, 60,000 से ज्यादा वहां पे फॉलोअर्स हैं। फेक चैनल्स के चक्कर में मत पड़ जाना। हम आपको ऐसे 5 से 7 क्लास देने वाले हैं, पूरा फर्स्ट पेपर उड़ा देंगे। और यहां पर ऐसा नहीं कि बहुत कुछ दे दिया हमने आपको, लिमिटेड रिएक्शंस दे रखी हैं। लिख लिख के देखो, प्रैक्टिस करो, जो दिक्कत है उसे कमेंट करो, हम उन दिक्कतों को शॉर्ट वीडियो बना के सॉल्व कर देंगे। जो लोग यहां तक देख रहे हो भाई, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक हमने पहले ही पढ़ा रखे हैं, वो अलग अलग पढ़ा रखे हैं भैया, ठीक। एक होता है अंधाधुंध रिवीजन कराना और एक प्रॉपर पढ़ाना। तो अगर आपको टॉपिक्स प्रॉपर समझने हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसे देख सकते हो। एप्लीकेशन पे अपना कोर्स है, अभी नवदुर्गे चल रहा है मेरे भाई, नवरात्रि में तो सिर्फ 251 रुपए में पूरा कोर्स है। दोनों पेपर लगभग पढ़ा रखे हैं, सारी चीजें ये भी आपको वहां पे मिल जाएंगी। जैसा मन करे वैसा कर लो। आने वाले 5-7 माह क्लास फर्स्ट पेपर को बहुत आराम से खत्म कर देंगे। पहली बार देख रहे हो तो भैया करो सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बताओ, जल्द ही कोशिश करेंगे कल ही आपको इसका अगला क्लास भी दे दें। थैंक यू भाई।